नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं, कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। अब तक मैं आपको 8 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ और आज 9वें अध्याय की बारी है। जैसा कि परिपाटी मैंने शुरू की है कि अगले अध्याय से पहले मैं पिछला सारांश आपको थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आप आगे की तारतम्यता जोड़ सकें। 8वें अध्याय में मैंने आपको बताया था पढ़ के कि मुख्य तौर पे जो हुआ था वो ये हुआ था कि जो होरी और धनिया है उपन्यास के मुख्य पात्र, उनके यहाँ गाय आ गई है और बहुत ज़्यादा खुशी और जश्न का माहौल है। हर व्यक्ति, हर परिवार का सदस्य बहुत उत्साहित है और अपनी अपनी तरीके से अगवानी करता है। और जो 8वें अध्याय का जो मुख्य प्रसंग था वो यह था कि पूरा गांव उस गाय को देखने आता है। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि जो गांव के सबसे मुख्य और अनुभवी व्यक्ति हैं पंडित दाता दीन, वो आते हैं और गाय को पूरा देखकर, परख कर, हाथ से छू कर वो कहते हैं कि बहुत ही लक्ष्मी स्वरूपा गाय है और होरी से कहते हैं कि इसको बाहर मत बांधना। ये सब होने के बाद सब चले जाते हैं। मेला सा लगा हुआ है होरी के गांव में, लेकिन होरी अंदर से बहुत उदास और जिसे कहना चाहिए क्लांत है कि उसके 2 भाई, सगे भाई, होरी के जो सगे अपने भाई हैं वो हैं हीरा और शोभा, वो देखने नहीं आए गाय को और इस बात से उसका मन बहुत अशांत है। सब कुछ हो जाता है, रात हो जाती है, गाय ने खाना नहीं खाया है क्योंकि उसकी जगह परिवर्तित हुई है, ये भी प्रेमचंद जी ने लिखा है। होरी का मन वहीं अटका हुआ है कि शोभा और हीरा क्यों नहीं आए। वो रूपा को बुला के कहता है कि जाओ अपने चाचा ताऊ को बुला के लाओ और उनसे कहना कि गाय देखने आए। रूपा बहुत अटखेलियां करने वाली बच्ची के तौर पर अभी तक उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है, तो रूपा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। ताऊ चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे लिए चूहे भून कर रखे हैं। ये सब हल्का वातावरण थोड़ा सा प्रेमचंद जी वहाँ रूपा और होरी के वार्तालाप में थोड़ा सा अच्छा वो आया है कि जैसे सहज हुई हैं चीज़ें। लेकिन धनिया को जब पता लगता है कि रूपा जा रही है चाचा ताऊ को बुलाने, तो वो तुरंत डांट के वापस बुला लाती है, कहती है कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं बुलाना है। होरी को लगता है कि वो नहीं होने देगी ऐसा, और रात आते आते वो एक फैसला लेता है। वो ये सोचता है कि गांव के लोग देखने आए, लेकिन हो सकता है कि मैंने भाई का धर्म ठीक से नहीं निभाया और इतनी बड़ी खूबसूरत संपत्ति मेरे घर आई है और मुझे खुद जाना चाहिए अपने भाइयों को बुलाने के लिए और कहने के लिए कि देखो मेरे यहाँ गाय आई है और वो निश्चित तौर पे देखने आएंगे। ये सोच करके वो रात के अंधेरे में निकल जाता है और शोभा और हीरा के घर की तरफ बढ़ता है और वहाँ उसके पाँव ठिठक जाते हैं अपने ही विषय में वार्तालाप सुन के। और वहाँ जब वो ये सुनता है कि जो शोभा और हीरा हैं वो एक तरीके से बैक बिचिंग कर रहे हैं होरी की, और हीरा बड़ा है, शोभा छोटा है। हीरा का कहना है कि ये निश्चित तौर पे होरी ने जो रुपए दबाए हैं बेईमानी से, अलगोजा होने के बाद, सेपरेशन के बाद, ये उसी से गाय आई है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके यहाँ खाने को लाले पड़े हैं और होरी के यहाँ गाय आ रही है जो कि इतनी महंगी संपत्ति है। तो हालांकि शोभा थोड़ा सा उस पर आपत्ति करता है कि नहीं ऐसा भैया नहीं करेंगे, लेकिन हीरा जो है इस बात की तार्किकता को स्वीकार नहीं कर पाता कि जब सबकी कमोवेश एक ही स्थिति है, आर्थिक स्थिति एक सी है, तो ऐसा कैसे हो गया कि नगद में, चूंकि होरी इतना ढिंडोरा पीट चुका है झूठा कि वो नगद में गाय लाया है, तो वो कहता है कि नगद में गाय लाने का मतलब है कि होरी ने हमारे पैसे दबाए, बेईमानी किए। यह बात सुन के होरी बहुत विक्षुब्ध होता है, उल्टे पांव वापस लौट आता है और जो उसका उत्साह है कि वो अपने भाइयों को बुलाने जाए, दिखाए गाय, उस पर एकदम छींटे पड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी मन से वापस लौट आता है और एक और निर्णय लेता है। वो गाय की पगहिया निकाल कर, उसकी रस्सी निकाल के वो सोचता है कि इस गाय को मैं वापस भोला को दे आऊँगा। यह बात धनिया को पता लग जाती है। पता क्या लग जाती है, वो देख लेती है कि वो, और प्रेमचंद जी ने लिखा है कि धनिया की चतुर बुद्धि की चिड़िया जो है वो जान जाती है कि होरी के मन में क्या चल रहा है और वो गाय वापस करने जा रहा है। वो तुरंत लपक के छीन लेती है। जो धनिया है उसको अभी तक प्रेमचंद जी ने ऐसे रेखांकित किया है कि वो बहुत ही अतिशीघ्र उत्तेजित होने वाली महिला है और बिना लाग लपेट के अपनी बात बहुत ही कर्कश स्वरों में रख देती है। उसे व्यवहारिकता और चतुराई नहीं आती, ऐसा अभी तक उसका चरित्र चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। और वो इस बात से बहुत नाराज हो जाती है कि सिर्फ
चूंकि होरी उसे ये बताता है कि गांव कह रहा है कि मैंने बेईमानी के पैसे से गाय ली है, तो इस बात को धनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जान जाती है, वो कहती कोई गांव नहीं कह रहा, केवल तुम्हारे भाई कह रहे हैं और मैं देख के आती हूँ कि कौन ये कह रहा है और मैं बात करती हूँ, मुझे बताएं। हमने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, जवान कर दिया, कहाँ से हमने पैसे दबा लिए उनके। मतलब वो इतनी आक्रामक हो जाती है सुनकर के, और ये बात उसको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि गाय जो इतनी मुश्किल से आई है, क्या वो वापस चली जाएगी। और अंत जो हुआ था वो इस प्रसंग पे हुआ था कि धनिया को रोकते रोकते भी वो शोभा और हीरा के घर चली जाती है और वहाँ से लड़ाई की आवाज़ आने लगती हैं। होरी बहुत परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि उसने नाहक धनिया को ये सब बताया और बेकार का टंटा मोल ले लिया। झगड़ा शुरू हो चुका होता है और ऐसा लगता है कि जैसे आग लग गई है और लोग अपने अपने घरों से निकल के उसे बुझाने जा रहे हैं। इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है धनिया के शोभा और हीरा के घर में पहुंचने तक। ये अंत किया था। और 9वें अध्याय शुरू करने से पहले वो 3-4 पंक्तियां जो बहुत अच्छी होती हैं, मन को छू जाती हैं, वो आप सुन लीजिए। 8वें अध्याय में ये था कि रूपा जो है उसका दोनों घरों में आना जाना है। होरी की छोटी बच्ची जो है वो द्वेष भाव को वो नहीं जानती, वो अपने चाचा ताऊ के यहाँ भी जाती है और उसे कोई परेशानी नहीं है। तो प्रेमचंद जी इस पे लिख रहे हैं, द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। आइए सुनते हैं 9वां अध्याय। होरी ने सुन लिया है कि बाहर लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। इतनी देर तक तो वो जब्त किए बैठा रहा, फिर रहा न गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे तो यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। कितनी अच्छी पंक्ति है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे तो यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। 4 बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, माने तनाव हो। कहीं मारपीट हो जाए या थाना पुलिस हो जाए तो बंदे बंदे फिरो, सबकी चिरौरी करते फिरो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को वह जबरदस्ती खींच के ला सकता था। बहुत होगा तो गालियां देगी, 1-2 दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर द्वार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज कर कह रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर तेरी क्यों छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका ही नाम है। हमने न पाला होता तो कहीं भीख मांग रहे होते तुम दोनों, रूख की छां भी न मिलती। होरी को यह शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उसके हिस्से की जायदाद तो उनके हाथ में ही थी। उनके हिस्से की जायदाद तो होरी के हाथ में थी। कैसे ना पालता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी कभी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई थी। धनिया और भी तेज हुई, जवान संभाल कर, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन होगी तेरी औरत। तू है किस फेर में मुंडी काटे, टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी धर्म है, गम खा। वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते रहते 20 साल हो गए हैं। एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ और वो फूल बरसा रहा है क्या? दुलारी सहुआन ने आग में घी डाला। वाकई बड़ी गाली दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है।
होरी ही जैसा मर्द है जिससे इसका निबाह होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती। लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ ज्यादा ही शेर हो गया। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं मैं जूतों से बात करूंगा, झोंटा पकड़ के उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। पासा पलट गया था। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस करो, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर हीरा पर बौछार होने लगी, चारों ओर से। दातादी ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बताया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सगवाइन ने कपूत कहा, एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया था। अब चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। क्रोध के नशे में इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो, ये भाई हैं तुम्हारे, ऐसे भाइयों के तुमने मुंह देखे हैं? ये मुझे जूतों से मारेंगे, खिला पिला के इतना बड़ा किया जिन्हें। होरी ने डांटा, फिर तू बकबक करने लगी, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इनके जूते खाकर ही जाऊंगी, जरा इनकी मर्दूमी देख लूं। कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध को और भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी थी धनिया ने। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ी और बोली, जाता कहाँ है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। मर्दूमी शायद मर्दानगी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले गया। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई। जब वे गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को कभी यहाँ आओगे गाँव? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गाँव में जितनी युवतियाँ थीं वे या तो उसकी बहनें थीं या भाभियाँ। बहनों से कोई छेड़छाड़ तो क्या ही हो सकती थी। भाभियाँ अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली कर लिया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाएं उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात होगी। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमारे पर ही ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ते खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिखारी को भीख मिलने की आशा हो तो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, तो ये कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिखारी जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिखारियों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिखारी देता क्या है? असीस। असीसों से किसी का पेट नहीं भरता। आशीर्वाद। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय यह समझ न सका। झुनिया का यह आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेके जाती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना होता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से उसका साबका पड़ता था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उधार। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वे एक ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वे जिए और मरे, जिस पर वे अपने आप को समर्पित करते। वे केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक ग्रस्त की बालिका थी जिसके गृहित्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने हृदय सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिखारी तो एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? भिखारी को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो समझती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझसे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने कहा, जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना होगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखेली को घर में लेकर रहेगा कैसे? लेकिन ये कैसे होगा? जुनिया को रख तो ले, बिरादरी का झंझट है, सारा गांव काँव काँव करेगा, सब दुश्मन हो जाएंगे, अम्मा तो घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा तो लोगों से अलग कर देंगे, अलग ही रह लेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी नहीं है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा के रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी अपना स्नान पेजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दोनों जून दाता दीन और वो साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? उनका जितना आदर मान पहले था आज भी उतना ही है, बल्कि बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब तो उसके रुपए से महाजन बन गए हैं। ठकुराई का रौब तो था ही, अब महाजनी का रौब भी हो गया है। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी तो नहीं कर रही। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना चाहता था वे। उसने पूछा, मन से कहती हो झुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका हूं, लेकिन तुम मेरी कैसे होगी? तुम मेरे हो चुके हो, कैसे जानूं? तुम जान भी कहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ समझते हो? तुम समझा दो। जान का अर्थ है साथ रहकर निभाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर का निभाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुत देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेके उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही एक दिन उड़ जाओगे। गोबर के हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ से जुनिया का हाथ पकड़ लिया उसने, जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितना मुलायम गुदगुदी की कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ नहीं हटाया, मानो स्पर्श के लिए का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। फिर क्षण भर के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया आत्मविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इस तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे और चिकने शब्दों में बोलते हैं। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता देना, सचेत हो जाऊंगी मैं। ऐसों को मन नहीं देती मैं, उनसे तो बस खाली हंस बोलकर निभाह कर लेती हूँ। बरसों से दूध लेके बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसाना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रख के कहता है जुनिया तरसा मत, कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार हैं, उम्र भर बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबको पहचानती हूँ, सब के सब भौरे हैं, रस लेके उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वो मुझे गधी बनाते हैं और मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा, वह मर जाएं तो मैं तो कहूंगी अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म जन्म भर के लिए, सुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं, न रुपए की भूखी हूं न गहने कपड़े की। बस एक भले आदमी का संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लेने के लिए मैं भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ बहू जी, कोई बोला ही नहीं। इतने में मैंने देखा पंडित जी बाहर से किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद किए? बहू जी कहाँ है? घर में बहुत सन्नाटा है। उसने कहा एक नेवते में गई हैं, और मेरी ओर 2 पग बढ़ाया। मैंने कहा तुम दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूना रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। मुझसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं कहीं देख लूँ ना उसे तो खोद के जमीन में गाड़ दूंगा, खून चूस लूंगा उसका, तुम मुझे बस दिखा देना। सुनो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। ये कुछ बदमाशी करेगा तो मैं क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी न सुनेगा।
लेकिन मन में मैंने निश्चय कर लिया था कि इसने मेरी देह छुई तो दूध भरी हांडी इसके मुंह पे पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध ही तो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहिर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जती करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे कि तुम्हें इतना रूप धन दिया, तुमने एक ब्राह्मण का उपकार तक नहीं किया। तो क्या जवाब दोगी? मैं विप्र हूं, रुपए पैसे का दान तो रोज पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन रखने को कह दिया कि 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ, गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। जब मैंने नोट जमीन पर फेंक दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से तैयार थी। हाणी उसके मुंह पे दे मारी, सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़ के वहीं बैठ गया, हाय हाय करने लगा। मैंने देखा अब ये कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में मैंने 2 लातें और जमाई और किवाड़ खोल के भाग आई। गोबर ठट्टा मार के बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा साला, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली तुमने। दूसरे दिन फिर मैं उसके घर गई तो उसकी घरवाली आ गई थी। अपनी बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, अच्छा जाके थूक के चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ने लगा, कहने लगा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है जूना, रख लो, पंटाइन मुझे जीता ना छोड़ेगी, मुझ पर दया करो। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी औरत से जाके बता क्यों नहीं दिया, जूतों से पीटती, ऐसे पाखंडियों पे कोई दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा देना, फिर मैं देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देख के कहा, तुम उसे न पा पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है ना, इसलिए। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता, डींग मारकर बोला, मोटे होने से में क्या होता है, फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, अगर मिलता तो सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां सब एक से एक है, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी कि लगे घूरने, छाती पीटने। और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ना, ये तो निरे लंपट होते हैं गोबर, फिर मैं तो कोई सुंदरी भी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लूं। आज के लिए इतना ही। अगले 10वें अध्याय के लिए बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, बस अगले रविवार। बने रहिए गोदान के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार।